नमाज के वक्त बम धमाका हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया, हमेशा इन इंतहा पसंदों का मुकाबला किया। इंशाअल्लाह ताला हम आगे जाके भी करेंगे। ये अवामी मार्च एहतजाज है, हम एहतजाज कर रहे हैं इस हुकूमत की आमराना तरीकेकार पे, गैर जमहूरी तरीकेकार पे, इसके जो हमले किए गए आपके वोट पे, जमहूरियत पे, भुट्टो शहीद का दिया हुआ जमहूरी आईन पे, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वजीर आजम ने मुल्क के जवानों से झूठ बोला। वजीर आजम की वजह से दहशतगर्दी की आग भड़क उठी है। बलोचिस्तान और पेशावर में बम धमाके हुए। हमारा एहतजाज दहशतगर्दी, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ है। हुकूमती पॉलिसियों के बायस मुआशी बहरान पैदा हुआ। हर वादे पर यू टर्न लिया गया। बिलावल भुट्टो ओकाड़ा में अवामी लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च आज लाहौर पहुंचेगा। अवाम नाअहल हुकूमत से छुटकारे का मुतालबा कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। सर्वे के मुताबिक 80% पाकिस्तानी समझते हैं ये हुकूमत मुल्क को गलत समत में ले जा रही है। ये अवाम का हुकूमत पर अदम एतबार नहीं तो क्या है, शेरी रहमान का ट्वीट। कल मुल्तान में बिलावल जरदारी मौजूद थे। पहले तो बिलावल को बगौर देखना चाहिए कि मुल्तान में हुआ क्या। वो खाली पिंडाल, जिस पिंडाल से वो खिताब कर रहे थे, वो मायूस कुन इज्तिमा, एक तरफ बदीन था और दूसरी तरफ मुल्तान था और ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मुल्तान में बिलावल भुट्टो का इज्तिमा मायूस कुन था। खाली पंडाल से खिताब किया गया। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1970 में मुल्तान से जीते। मुल्तान ने पीपल्स पार्टी से मुंह इसलिए फेरा क्योंकि अब ये जरदारी लीग बन चुकी है। पीपल्स पार्टी पर जरदारी की गिरफ्त और सोच हावी है जिससे कारकुन मुत्तफिक नहीं। इंटीरियर में नवाज शरीफ की तरफ से पासपोर्ट की कोई दरखास्त नहीं आई। अदम एतमाद का बड़ा शोर मचाया जा रहा है। इजलास की रेकोजिशन की दरखास्त भी अभी मसूल नहीं हुई। इजलास की रेकोजिशन और अदम एतमाद की तहरीक दो मुख्तलिफ चीजें हैं, दोनों इकट्ठी नहीं हैं। और अगर अदम एतमाद की तहरीक पे भी 3 दिन 2 दिन स्पीकर साहब के पास होते हैं, फिर 7 दिन उस पे तकरीरें और उसके बाद वोटिंग होती है। पेशावर धमाके में मुलविस तीनों मुल्जिमान तक पहुंच चुके हैं। तीनों मुल्जिमान की शनाख्त हो चुकी है। पुलिस और तहकीकाती अदारों ने बेहतरीन काम किया। आइंदा 1-2 रोज में मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद का वीडियो बयान। बोले, नवाज शरीफ की तरफ से पासपोर्ट की कोई दरख्वास्त नहीं आई। अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद का शोर मचाया जा रहा है। दहशतगर्द कहां से आए, तमाम मालूमात मौजूद हैं। पूरी ताकत के साथ इनका पीछा कर रहे हैं। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। कहते हैं, ज़ाती तौर पर ऑपरेशंस की निगरानी कर रहा हूं। CTD और एजेंसियों से राब्ते में हूं। मेरी हमदर्दी शहदा के अहले खाना के साथ है। जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, पेशावर धमाके से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म को इब्तदाई तहकीकात और हसास मालूमात से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म की धमाके में मुलविस अनासर को जल्द अंजाम तक पहुँचाने की हिदायत। शेख रशीद ने भी वज़ीर आज़म को तफसीलात से आगाह किया। पेशावर किस्साख्वानी बाजार के खुदकुश धमाके में 58 नमाजियों की शहादत पर फजा सोगवार। शहदा की नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। शहदा में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल थे। धमाके में 5 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। खुदकुश हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को धमाके से उड़ाया। हालिया महीनों में दहशतगर्दी के वाक़यात में कौम दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के हुकूमती मंसूबे का इंतजार कर रही है। हुकूमत की बयानात के अलावा कोई हिकमत अमली नहीं। पाकिस्तानियों की सिर्फ जान ही खतरे में नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कामयाबियां भी खतरे में हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट। अपोजिशन का हुकूमत गिराने का फार्मूला फाइनल। तीनों बड़ी जमातों का फार्मूले पर मुकम्मल इत्तफाक। मरहला वार आगे बढ़ने का फैसला। पहले वजीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी। कामयाबी के बाद अगला हदफ चेयरमैन सेनेट को हटाना होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई होगी। बुज़दार हुकूमत गिराने के मामलात भी तय। कायद नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई। वजीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं का नंबर गेम पर इत्मीनान का इजहार। मौलाना फजलुर रहमान ने कायद नून लीग को अपोजिशन की पेशकदमी बारे तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद का मामला। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह इस्लामाबाद पहुँच गए। बिलावल भुट्टो की खुर्शीद शाह को लॉन्ग मार्च छोड़कर अहम टास्क मुकम्मल करने की हिदायत। खुर्शीद शाह ने कहा, हुकूमत के 12 से 13 MNAs फैसला कर चुके। यकीन से कहता हूँ इमरान खान अपनी पार्टी चौधरी बरादरान की झोली में कभी नहीं डालेंगे। जो लॉन्ग मार्च आपने देख ही लिया है कि बेचारों का जो ही पंजाब में आया है, ये जिस तरह फिर शफकत साहब को मैं रेफ़र करूंगा कि अभी उन्होंने जिस तरह से कहा कि नून लीग सिर्फ पंजाब की 4 डिवीज़नों की पार्टी बन के रह गई है। बड़ी बदकिस्मती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की पार्टी और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी जो है वो भी 3-3 डिवीजन्स की पार्टी बन के रह गई है। जरदारी साहब ने जनरल ज़ियाउल हक का ख्वाब पूरा किया है और ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर ये जरदारी साहब के हाथों में पार्टी ना आती। और पार्टी के पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले आप हुकूमत की तब्दीली के बजाय आप जरदारी फैमिली से पार्टी वापस लें और एक पीपल्स पार्टी की नई पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखें, फिर ही आप आगे चलने का कोई चांस हो सकता है आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अदम एतमाद को अपोजिशन का बच्चा करार दे दिया। बोले, अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो कहीं खो गया है। 48 घंटे का कहा गया, 72 घंटे हो गए, तहरीक अदम एतमाद नहीं आई। लॉन्ग मार्च पर बात करते हुए फवाद चौधरी ने कहा, पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च को खुशामदीद कहेंगे।
मार्च के 60-70 शुरका को चाय भी पिलाएंगे। इन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा। पीपल्स पार्टी को, बिलावल को, जो कि जरदारी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आजकल जो है वो सैर व तफरीह के लिए जो है वो उन्होंने एक मार्च शुरू कर रखा है, और वो मार्च जो है वो सिंध में सरकारी मुलाजमीन के बाद, जहां सरकारी मुलाजमीन की सहूलत ख़त्म हुई, तो कल रात वो साहिवाल पहुंचे तो वो लॉन्ग मार्च जो है वो शॉर्ट मार्च बन चुका था। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फारूक हबीब की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं आर या पार कहने वाले जगह जगह ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत को फारिग करने वाले ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। अपोजिशन पहले मरियम, अब शहबाज शरीफ के साथ है। मरियम नवाज के साथ हाथ हुआ, अब शहबाज शरीफ से होगा। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। शाह फैसल कॉलोनी के सहबा पार्क में फ्लावर शो का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था, कराची में तबाहाल स्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं। आम आदमी महंगाई से परेशान, घर देने वालों ने आम आदमी के घर गिरा दिए। पीपल्स पार्टी को अंदरूने सिंध का ताना देने वाले घबरा गए हैं।